Hi friends, how are you? Hope that you must be in a good health. It's me Balam Das and you are watching our YouTube channel English with Naina Balam. Please do subscribe our YouTube channel as you don't miss any video uploaded by us. Guys, as you know that yesterday in the previous video I taught you some common abbreviations. जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको सम कॉमन जो एब्रीविएशंस थे वो पढ़ाए थे और वो जो है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे थे? जैसे उसमें ये होता है जो कॉमन एब्रीविएशंस है वो बनाने का तरीका मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है और रिपीट कर देता हूं कि उसमें ये होता है कि एटीएम है, सपोज एटीएम है तो उसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब तीन जो वर्ड्स थे एक मशीन के नाम में जो तीन वर्ड्स थे ऑटोमेटेड टेलर मशीन, उन तीनों में हमने क्या किया था कि रूल क्या करता है कि पहला जो अक्षर है लेटर है वो उठाकर और उसको शॉर्ट बना देता है। ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन तीनों वर्ड्स में से एक एक पहला अक्षर उठाकर एटीएम बना देता है। इसी तरह कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में सी को उठा लिया जाता है, एन को और जी को, इस तरह कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसी तरह यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस पढ़ाने जा रहा हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना। टुडे आई एम गोना टू टीच यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश में जो लॉज की डिग्रीज हैं जिसमें बैचलर ऑफ लॉज और मास्टर ऑफ लॉज, इनके जो एब्रीविएशंस हैं, जो वर्ड्स स्टैंड करते हैं फॉर बोथ दोज, जो वो हैं एलएलबी और एलएलएम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि एलएलबी और एलएलएम किस तरह बैचलर ऑफ लॉज और बैचलर ऑफ मास्टर्स के लिए हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे मैंने लिखा है एलएलबी एंड एलएलएम। अब यहां पे मैंने अपने बोर्ड को दो पार्ट्स में जो है डिवाइड किया है। एक में मैं आपको जो एलएलबी के रिगार्डिंग समझाऊंगा और दूसरे में एलएलएम के। तो आइए सबसे पहले एलएलबी के रिगार्डिंग समझते हैं कि एलएलबी कैसे है। अब यहाँ पे एलएलबी से हम मुराद लेते हैं बैचलर ऑफ लॉज। आप सबको पता है, लॉ के स्टूडेंट्स को तो ज्यादा पता है, वैसे तो तकरीबन सभी को पता है, जो टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं या जो एजुकेटेड हैं उनको सभी को पता है कि एलएलबी से मुराद है बैचलर ऑफ लॉज। लेकिन आज समझेंगे कि एलएलबी जो है वो कैसे स्टैंड करता है बैचलर ऑफ लॉज के लिए, क्योंकि जो एब्रीविएशंस के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो कहते हैं कि आप जो है जो भी वर्ड्स हैं आपके, उनमें आप उनके पहले अक्षर को उठाकर आप जो है एब्रीविएशंस बना सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बैचलर ऑफ लॉज से उठाएं तो बी उठाएं और एल उठाएं, क्योंकि आप तो प्रीपोजिशन है, ये तो आएगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह इसका जो है एब्रीविएशन जो है एल बी एल होना चाहिए, इसका बीएल होना चाहिए ना। चलो मान लें कि हम इसको रिवर्स ऑर्डर में पढ़ते हैं, मान लो कि हम इसको रिवर्स ऑर्डर में पढ़ते हैं तो फिर हम एल बी कर दें। ठीक है, लेकिन अभी तक उस सवाल का जवाब नहीं मिला कि ये डबल एल क्या कर रहा है यहाँ पे, एल एल बी क्यों है, जबकि यहाँ पे ये जो डिग्री का नेम है वो है बैचलर ऑफ लॉज। ठीक है, ये या तो बी एल होना चाहिए, अगर रिवर्स में आप पढ़ते हैं तो फिर एल बी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डबल एल क्या कर रहा है और डबल एल क्यों आ रहा है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में यही कंफ्यूजन आपकी मैं दूर करने वाला हूं। यहाँ पे मैंने लिखा है इट शुड बी बी एल और एल बी, वही बात जो मैंने अभी यहाँ पे की कि देखें या तो ये बी एल होना चाहिए बैचलर ऑफ लॉज, या तो फिर ये अगर रिवर्स में है तो एल बी होना चाहिए लॉज ऑफ बैचलर, लेकिन ये किसी भी तरह से फिट नहीं आ रहा है एल एल बी को। तो ये आखिर इसका लफड़ा है क्या? इसका लफड़ा समझने के लिए हम नीचे आते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है बट वाई एल एल बी, एल एल बी क्यों है? इस सवाल का जवाब अभी भी हमें चाहिए ही चाहिए कि एल एल बी क्यों है। तो समझें, दरअसल ये जो हम एल एल बी पढ़ते हैं ना बैचलर ऑफ लॉज के लिए, दरअसल ये एब्रीविएशंस जो है लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। ये लैटिन लैंग्वेज का ही एब्रीविएशन जो कि हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में भी चल रहा है।
देखिए बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें ऑक्सफोर्ड हो गया, कैम्ब्रिज हो गया और भी बहुत सारे हैं, उनमें अभी तक लैटिन भाषा के एब्रिएशंस या उसके ग्रामर के रूल्स वगैरह जो है फॉलो किए जा रहे हैं और पढ़े जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। हम भले ही लैटिन लैंग्वेज को जो अलविदा कह चुके हैं, लेकिन हमारी लैंग्वेजेस के अंदर जो हम ब्रिटिश की लैंग्वेज इंग्लिश पढ़ रहे हैं या अमेरिका की इंग्लिश पढ़ रहे हैं, उसमें अभी भी हम जो है काफी वर्ड्स लैटिन भाषा के जो है घसते आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लैटिन भाषा का एक वर्ड है लेगुम, लेगुम जिसकी मीनिंग है लॉज। ठीक है, और लैटिन भाषा का एक वर्ड है बेकालोरस जिसकी मीनिंग है बेचलर। ठीक है, इसकी मीनिंग है बेचलर। तो इसलिए जो है ये लेगुम और बेकालोरस है लैटिन भाषा। ये लैटिन भाषा की बात कर रहा हूं मैं। LEGUM लेगुम से मुराद है लाज। लेगुम जो है लैटिन है, इसकी इंग्लिश होती है लॉज। बेकालोरस लैटिन है, इसकी इंग्लिश होती है बेचलर। लेकिन अभी तक वो सवाल वही है कि डबल एल क्यों आ रहा है। आइए समझते हैं। देखिए लैटिन भाषा में जो ला के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है ना लैटिन भाषा में, वो है लेक्स, लेक्स या फिर लेगुमी। लैटिन भाषा में LAW लॉ, कानून, उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो होता है लेक्स या लेग्यूमी। ठीक है, अब इसका प्लूरल होता है लेक्स या लेगुमी का लेगुम। लेक्स या लेगुमी का प्लूरल होता है लेगुम। तो ये सिंगुलर है लेक्स या लेगुमी, इसका प्लूरल है लेगुम। बेकालोरस तो वही है बेचलर। तो अब क्या होता है कि जो लैटिन भाषा है उसमें जब भी किसी डिग्री का जिक्र आए, क्योंकि यहाँ पे ये डिग्री है, ठीक है, बेकालोरस मींस बेचलर, बेचलर डिग्री है। तो जब डिग्री का नाम आए और उससे पहले अगर वर्ड जो है प्लूरल हो तो वो क्या करते हैं, प्लूरल को जो है 2 मर्तबा पढ़ते हैं। उसका जो पहला अक्षर है उनको 2 मर्तबा पढ़ते और लिखते हैं जब एब्रिविएशंस बनाते हैं। समझ में आ गई बात? ये सिंगुलर है लेक्स या लेगुमी। ठीक है, जिसकी इंग्लिश होगी ला। ठीक है, जिसकी इंग्लिश होगी LAW ला। अब इसका प्लूरल है लेगुम, LEGUM, इसकी इंग्लिश होगी लाज, प्लूरल होगा ये LAWS। मैंने यहाँ पे भी लॉज लिखा है। ठीक है, तो अब क्योंकि ये प्लूरल है लेगुम, तो इसको वो क्या करते हैं 2 मर्तबा लिखते हैं। क्योंकि ये 2 प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, तो वो क्या करते हैं एब्रिविएशंस बनाते वक्त इसको 2 मर्तबा पढ़ते हैं, लिहाजा इसीलिए ये LL लिखते हैं। और बी जो है बेकालोरस के लिए LLB, जो लैटिन भाषा है उसमें होता है लेगुम बेकालोरस, और हमारे यहाँ पे इंग्लिश में होता है बैचलर ऑफ लॉज, बैचलर ऑफ लॉज। तो फ्रेंड्स यही फंडा है बिल्कुल LLM के साथ ही, LLM के साथ भी यही फंडा है, यही लैटिन भाषा है, लेगुम मैजिस्टर। ठीक है, लेगुम मींस लॉज, लेगुम से मुराद है मीनिंग है लॉज। लेगुम लैटिन है, इंग्लिश होगी लॉज। मैजिस्टर इंग्लिश है, इसकी लैटिन है, इसका इंग्लिश हो जाएगा मास्टर। ठीक है, तो लॉज और मास्टर मैंने नीचे भी लिखा था। बट वाई LLM, वही कहानी कि एल को डबल क्यों कर रहे हैं, एल को डबल इसी वजह से कर रहे हैं जो यहाँ पे समझा है। लैटिन जो लेगुम है, ठीक है, अब सिंगुलर है लेक्स या लेगुमी, लेक्स या लेगुमी, जिसकी मीनिंग बनती है लॉ, LAW लॉ। लेकिन इसका प्लूरल है लेगुम, जिसकी इंग्लिश बनती है लॉज। अब ये एक बात मैं आपको बता दूं कि देखें जो भी हमारे फ्रेंड्स लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है, लॉज पढ़ रहे हैं, दरअसल वो अपने उस 3 साल या 5 साल जो लॉ की डिग्री का होता है उसमें वो एक लॉ नहीं पढ़ते, वो कई लॉज पढ़ते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट वर्ड होता है बैचलर ऑफ लॉज, ना कि बैचलर ऑफ लॉ। समझ में आ रही है बात? क्योंकि आप एक से ज्यादा लॉज पढ़ते हैं आपके 3 या 5 साल के अंदर, तो इसलिए आपकी डिग्री का नाम सही होगा बैचलर ऑफ लॉज, ना कि बैचलर ऑफ लॉ। और मास्टर्स की डिग्री में ऐसा ही होगा कि मास्टर ऑफ लॉज होगा, ना कि मास्टर ऑफ लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही है
अब क्योंकि लेगुम प्लूरल है तो लैटिन जब डिग्री के साथ लिखते हैं तो जो प्लूरल वर्ड होता है तो उसके जो है पहले अक्षर को वो डबल लिखते हैं, 2 मरतबा लिखते हैं। इसी वजह से ये डबल एल आ रहा है, LLM, LLB, इसी वजह से यहाँ पे LLM। इनकी भाषा में हो जाएगा लेगुम मैजिस्टर और हमारी इंग्लिश में ये हो जाता है मास्टर ऑफ लॉज, मास्टर ऑफ लॉज। तो फ्रेंड्स, ये मेरी छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस LLB और LLM के रिगार्डिंग समझाया, क्योंकि मैंने देखा है कि काफी दोस्तों को LLB और LLM के रिगार्डिंग कुछ खास मालूमात नहीं थी कि इनके एब्रीविएशंस कैसे बने हैं और ये जो है LLB या LLM क्यों हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपके अंदर जरूर कुछ ना कुछ बदलाव लेकर आएगी। फिर आपकी खिदमत में हाजिर रहूंगा ऐसी शानदार वीडियोस के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत।